स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी के लिए मैं लाया हूँ हिस्ट्री की नई सीरीज़, और जिसमें से आज का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, ये टॉपिक है। इससे जुड़े जो है महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आप लोग जो है इसका उत्तर जरूर करिएगा। इतिहास से जुड़ी जानकारी जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आरबीआई, टेट और स्टेट एग्जामिनेशन जो होते हैं जैसे कि यूपी स्टेट, एमपी स्टेट और सभी स्टेट के जो हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, सभी के लिए भारतीय इतिहास के सभी सामान्य ज्ञान सवाल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको एक जगह संकलित करके आप सभी के लिए महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सही आंसर करेंगे, और कितने आंसर आपके सही हुए ये लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में आपके कितने आंसर सही जाते हैं और कितने गलत जाते हैं ये ज़रूर जो है कमेंट में बताइएगा। और आगे आपको किस टॉपिक पर जो है क्वेश्चन चाहिए उस टॉपिक पे आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। और अगर आप लोग कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उस वैकेंसी से जुड़े जो है आपको जो सिलेबस है वो भी हमें आप बताइएगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन कौन सा था। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। जुआ, दूसरा ऑप्शन है संगीत, तीसरा ऑप्शन है शिकार, चौथा ऑप्शन है घुड़सवारी। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, शिकार जो है आदिमानव के मनोरंजन का साधन का सबसे बड़ा मनोरंजन था। जो है मनोरंजन उनका जो था ये शिकार ही सबसे बड़ा आदिमानव के लिए मनोरंजन था। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा जो पाला गया प्रथम पशु था वो कौन सा पशु था, यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोग सही उत्तर कीजिए। आपके पास ऑप्शन है ए घोड़ा, बी कुत्ता, सी भेड़, डी बकरी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा जो पहला पशु पाला गया था वो भेड़ था। आप लोग सही उत्तर कमेंट सेक्शन में करते रहिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। आप लोग सही उत्तर करते रहिए। इसका पहला ऑप्शन है कांगेडोर, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल, चौथा मोहनजोदाड़ो। तो सही आंसर आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल में जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अन्यार्य सभ्यता थी क्योंकि मैं ये 4 ऑप्शन है आपके पास है। क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, क्योंकि इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तो इसमें से सही उत्तर जो है आप लोग करिए। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में करते रहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता अन्यार सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। आगे चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। आपको बताना है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। पहला ऑप्शन है नवपाषाण युग, दूसरा ऑप्शन है पुरापाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है लौह युग, चौथा ऑप्शन है कांस्य युग। तो इसका सही उत्तर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो सही उत्तर होगा आपका इसका डी कांस्य युग। इसका सही उत्तर होगा डी कांस्य युग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियाँ में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाघ, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी गेंडा, ऑप्शन नंबर डी
हाथी। तो सही उत्तर जो है इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट में कीजिए। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी होगा। जो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में जो है जो चित्रण था, वो जो है चित्रण नहीं था, वो गाय का चित्रण नहीं था। आइए हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी इंद्र, ऑप्शन नंबर सी वरुण, ऑप्शन नंबर डी पशुपति। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पशुपति। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा पशुपति, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में जो है पशुपति देवता की आकृति चिन्हित रहती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। आपके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ब्रह्मा जी, दूसरा ऑप्शन इंद्र और वरुण, तीसरा ऑप्शन है पशुपति, चौथा ऑप्शन है विष्णु। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। सही उत्तर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने किया कि जब उनके मुद्राओं पे पशुपति जी का चिन्हित हुआ करता था, तो वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति जी की ही पूजा किया करते थे। यही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। आप लोग के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अवशेषों को बताइएगा। ये नहीं होगा कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा अवशेषों लिखा गया है, तो अवशेषों को किसने खोजा था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए कनिंघम। ए कनिंघम जी ने अवशेषों को जो है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की अवशेषों को खोजा था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम इसमें से आपके पास ऑप्शन है डी डी गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी सर मार्टिमर हीलर, ऑप्शन नंबर सी सर विसेंट स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी सर एलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर एलेक्जेंडर कनिंघम। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर बताइए। तो पहला ऑप्शन आपका है कि पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, जबकि दूसरी में बरगद की। दूसरा ऑप्शन है पहले व्यापार को महत्व देती थी, जबकि दूसरी धर्म को। तीसरा ऑप्शन है पहली अहिंसा में विश्वास करते थे, जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। चौथा ऑप्शन है आपके पास पहली नगरीय थी, जबकि दूसरी ग्रामीण थी। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहली नगरीय थी और दूसरी ग्रामीण थी। जैसे कि आप लोग को पता है सिंधु घाटी सभ्यता पहली जो है और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर में पहले ये नगरीय सभ्यता बताया जाता है और दूसरी ग्रामीण व्यवस्था। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी। आपके पास ऑप्शन है द्रविड़ियन लिपि, हड़प्पा लिपि, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। आप लोग को सही आंसर कमेंट में करते रहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है आज तक इसको जो है अभी किसी ने जो है डिस्कवर नहीं कर पाया है कि ये कौन सी लिपि है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। आप लोग अगर तैयारी करते हैं और जो है स्टेट एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम्स कई जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं और आप लोग देते रहते हैं, तो इसमें आप जानते होंगे कि ये क्वेश्चन
कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? उम्मीद है ये आप लोग सही आंसर इसका करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन होगा कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो, तीसरा ऑप्शन होगा बनवाली, चौथा ऑप्शन होगा हड़प्पा। तो सही उत्तर आप लोग इसका कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो जो है कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सिंध, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर होगा जो है मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है, जो है सिंध में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी मोहनजोदाड़ो, सी रोपड़, डी हड़प्पा। तो इसका सही आंसर आप लोग मुझे बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है बलूचिस्तान, चौथा ऑप्शन है सिंध। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा जो है ऑप्शन नंबर डी सिंध में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के विशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? सिंधु घाटी के जो सभ्यता के अवशेष चिन्ह हैं वो बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। तो आपको बताना है कि इनका मुख्य धंधा क्या है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिकार, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप सभी को पता है सिंधु घाटी एक कृषि प्रधान सभ्यता हुआ करती थी। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि। इसका कृषि जो है आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है ए रोपड़, ऑप्शन नंबर 2 है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है बनवाली, ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है रंगपुर, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। हड़प्पा जो है भारत के क्षेत्र में नहीं आता, ये जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में आता, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? आपके पास ऑप्शन है ए डाबरकोट, ऑप्शन नंबर बी आलमगीर, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट में कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आलमगीर। आलमगीर जो है हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है इस वीडियो का अंत करते हैं और बाकी आगे जो है सीरीज जीके की सीरीज और जीएस की सीरीज आगे आपके लिए आती रहेंगी। आप लोगों को किस टॉपिक पे पढ़ना है, किस टॉपिक पे आपको एग्ज़ाम देना है, वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। उसके लिए मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को इस नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।